आपके मन में ये सवाल आता होगा कि पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की दूरी कितनी है, या वैकुंठ लोक कैसा होता होगा, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता होगा। सब कुछ बहुत सुंदर होता होगा। इन सब के जो जवाब मुझे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा। पृथ्वी लोक से कितने दूरी पर है वैकुंठ लोक? अगर हम पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की दूरी का अंदाज़ा लगाएं तो ये है 4 10 40 0 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 किलोमीटर। अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की यात्रा पे निकलेंगे तो हम कितनों भी तेज चले फिर भी हमें वहाँ 12 लाख साल से ज़्यादा समय लगेगा। तो निस्बत सी बात है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। वैकुंठ लोक में श्री भगवान विष्णु का नगर वैकुंठ है। वैकुंठ लोक के मध्य भाग में भगवान श्री विष्णु जी अंदर हैं, जहाँ भगवान विष्णु अपनी परम शक्ति श्री लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। जैसे हमें अपने देश की राजा के दर्शनों के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, उसी प्रकार वैकुंठ लोक में रहने वाले लोगों को भी श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे ये सब इसलिए कठिन नहीं है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी के अंदर भी कोई भी पाप या बुराई नहीं है। भगवान श्री विष्णु का अंतःपुर भगवान विष्णु जी के नगर के बीचों बीच श्री हरि का महल या अंतःपुर या निवास स्थान है। ये महल सुंदर गोपुरम और मड़ियों से युक्त है। महल के चारों तरफ सुंदर सुंदर दिव्य स्त्री पुरुष अपने अपने कर्तव्य को पालन करने में लगे रहते हैं। इस महल के बीच में बने एक दिव्य अष्टमंडल में एक दिव्य कमल है जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। इसी अष्टदल कमल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के सौंदर्य का वर्णन उसी प्रकार किया गया है जैसे रामायण में या रामचरितमानस में राम और सीता जी का वर्णन किया गया है। इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। सुंदर दिव्य वस्त्रों, पीतांबर, रत्नों, मणियों के साथ पारिजात के पुष्पों को भी भगवान श्री हरि विष्णु के शोभा बढ़ाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु जी के नगर के 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड का, पश्चिम के द्वार पर जय विजय का, उत्तर के द्वार पर दाता विधाता और दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र का पहरा रहता है। वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु जी के अनगिनत पार्षद के सहायक निवास करते हैं। इनमें 16 पार्षद प्रमुख हैं। ये पार्षद अपने गले में वनमालाएं धारण करते हैं। भगवान विष्णु अपने इन पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। जब किसी भी युग के अंत पर श्री हरि विष्णु भी एक अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, तब ये पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। कई जगहों पर विष्णु जी की कई पटरानियां बताए गए हैं। लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला, बिमला, ज्ञाना आदि। जबकि भगवान विष्णु जी के कई रानियां नहीं हैं। उनकी एक ही पत्नी है श्री लक्ष्मी जी। वेदों के अनुसार श्रीदेवी, भूदेवी, बिमला, नीला ये ज्ञाना आदि अन्य नाम या पर्यायवाची हैं महालक्ष्मी जी के। शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती जी की जितनी भी पर्यायवाची हैं, वे सभी माँ दुर्गा के भी नाम हैं। इसी प्रकार सीता, राधा,
रुक्मिणी, पद्मा, ये श्री लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप या पर्यायवाची अवतार हैं। अपने सभी रूपों में वो भगवान श्री हरि के श्री पत्नी स्वरूपा हैं। कैसा है वैकुंठ लोक, कैसा है वहाँ का जीवन, कैसे पहुँच जाए वैकुंठ लोक में। अनेक जनपद हैं, सभी जनपद रत्नों और मणियों से जड़ित मकानों और महलों और विमानों से सुशोभित हैं। यहाँ के विमानों में भी सुंदर भवन बने हुए हैं। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने वाले लोग हर प्रकार की सुविधाओं के बीच अनेक प्रकार के भोग वस्तुओं की भी सुविधा के साथ पूर्ण सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ रहने वालों में प्रकृति की पूर्णता और पवित्रता होती है। वैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता है, वो स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा जवान और सुंदर रहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरा ध्यान करते रहते हैं, साथ ही मृत्यु के समय में भी मेरा ही ध्यान करते रहते हैं। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।